मुझे तो बार बार 2-2 महीने का आश्वासन दिया जा रहा है। 4 साल हो गए, पैसा अगर पैसा नहीं मिल रहा सरकार के सामने आत्मदाह का प्रयास करूँगा मैं। आत्मदाह मट्टिया तेल के आग लगाएंगे हम सारे यहाँ मिलकर। पिछले 10 साल से मैं कंपनी के अंदर गत्ता सप्लाई कर रहा हूँ। कंपनी जो है पिछले 2021 से बंद है और इस कंपनी पर जितना हमारा 10-12 लाख रुपया ले रखा है 3-4 साल से, और ये पैसा हमारा दे नहीं रहे हैं। जब भी पैसा मांगने के लिए आते हैं तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता। 2 महीना 1 महीना और गेट से बाहर जाइए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। टपरी शराब फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों, कुछ कंपनियों के मालिक यहाँ पर आए हुए हैं। उनका मानना ये है कि उनकी पेमेंट यहाँ पर रुकी हुई है और हमें मीडिया कर्मियों को यहाँ पर बात करने नहीं दी जा रही और हमें मना करी जा रही है, क्योंकि मीडिया कवरेज कर सकती है। किसी को समस्या है, ये बार बार हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। अभी मैं परवेश योगी जी हैं यहाँ पर मौजूद है शराब फैक्ट्री में। मैं उनसे मुलाकात कराना चाहूँगा आपकी। उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पेमेंट शराब फैक्ट्री टपरी में कितने दिनों से रुकी हुई है और किस तरीके से वे बताएंगे। आइए आपको मिलाते हैं यहाँ से जो कंपनी के मालिक हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं कि आपकी क्या समस्या, आप शराब फैक्ट्री टपरी में पहुँचे हो। हम कोऑपरेटिव कंपनी टपरी सहारनपुर में है। इस कंपनी के अंदर पिछले 12 सालों से हमारा माल सप्लाई था गत्ते की पैकिंग का, और ये लोग जो है कंपनी का कुछ टैक्स की वजह से कंपनी बंद हुई है। इन्होंने टैक्स टूक्स के चक्कर में कंपनी बंद हुई है और 3-4 साल हो गए हमारा ये 10-15 लाख रुपए लिए बैठे हैं। बार बार जब भी कंपनी के अंदर पैसा मांगने के लिए आते हैं तो बहाना बनाते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में आपका पैसा लौटा देंगे, मगर कोई पैसा नहीं दे रहा है। सब अपने काम चला रहे हैं। कंपनी के अंदर वर्कर भी काम आ रहे हैं, जा रहे हैं। मालिक दिल्ली बैठा है, मालिक कभी फ़ोन पर बात नहीं करता। जब भी पैसा मांगते हैं और धमकी मिलती है कि कोई पैसा मांगने के लिए यहाँ आएगा तो उसके साथ धत्तापाई होगी। इस शराब फैक्ट्री का मसला तो हाई कोर्ट में भी चला हुआ है, कोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कोर्ट से क्या मतलब है? जब टैक्स इन्होंने चोरी किया टैक्स जमा करना पड़ेगा, वो तो इनका अपना मुद्दा है। इन्होंने टैक्स किया नहीं किया वो उनकी अपनी आपस की है, मगर मेरी समस्या यह है कि मैं जो है गेट के बाहर बनाना है, जो भी वीडियो बनाना है। मीडिया वालों को कोई भी रोक नहीं सकता। आप हमें रोक दोगे आप हमें किसी को? यहाँ पर अगर हमें रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। मना कर रहा हूँ आप मुझे मना भी नहीं कर सकते हो। मैं तो वहाँ अंदर तक भी कवरेज कर सकता हूँ सर। उधर बढ़ाइए, उधर दिखाइए। उधर नहीं, की पैकिंग हो रही है, उधर दिखाइए। आप काम कैसे हो रहा है कंपनी के अंदर? जब हमारा पैसा हम मांगने के लिए पैसा आ रहा है, हमारा अधिकार नहीं है पैसा मांगने का। बनाइए आप। नहीं, अगर ये बाहर क्यों जाऊंगा मैं? बाहर नहीं जाऊंगा मैं। मेरा पैसा है, मैं यही पैसा मांगूंगा अपना। जयराम जी आप बीच में मत बोलिएगा। यहाँ पर जयराम जी यहाँ के जो शराब फैक्ट्री टपरिया की देख रेख कर रहे हैं, अगर ये हमें न्यूज एंकर को भी रोक रहे हैं कि यहाँ पर ये खबर ना दिखाओ। आपको कितने महीने का आश्वासन दिया यहाँ पर? मुझे तो बार बार 2-2 महीने का आश्वासन दिया जा रहा है। 4 साल हो गए, पैसा अगर पैसा नहीं मिल रहा सरकार के सामने आत्मदाह का प्रयास करूंगा मैं। आत्मदाह मट्टिया तेल के आग लगाएंगे हम सारे यहाँ मिलकर। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी जिम्मेदार होगी, अनेक जिम्मेदार होंगे, यहाँ के वर्कर जिम्मेदार होंगे जो है कंपनी के अंदर बैठते हैं। जब आप बार बार कंपनी में आते हो तो आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ नहीं आश्वासन दिया जाता है। मुझे बार बार धमकी मिलती है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर मत घुसो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप यहाँ से भाग जाइए। जब आपने 1 नंबर में पैसे दिया है तो क्यों नहीं पैसे मिल रहा आपका? 12 साल से मैं कंपनी के अंदर माल सप्लाई करता रहा। इन्होंने टैक्स की जिम्मेदारी, अगर इन्होंने टैक्स चोरी हुआ क्या हुआ हमें इसके कोई मतलब नहीं है। हमें अपने पैसे से मतलब है। आप आइए और भी आपको खबर दिखाते हैं। पीछे भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। शराब फैक्ट्री में पहुंचे टपरी, यहाँ पर भी न्यूज एंकर को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम तो देखो न्यूज एंकर है, हर समस्या को हर चीज़ को आप तक दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर हम जो यहाँ पर कंपनी के मालिक आए हुए हैं, कंपनी के मालिक का आरोप है कि इनके लाखों की पैसे यहाँ रुके हुए हैं, 10-8 लाख रुपए आगे रुके हुए हैं इनके। और हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे पूरी मुलाकात कराएंगे, उनसे बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है और आप यहाँ शराब फैक्ट्री टपरी में क्यों पहुँचे हैं, बताइए। ये पूरा कंपनी है, ये कंपनी के अंदर पूरा जो है पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, सारा माल रखा हुआ है अंदर भी, और इधर कंच का भराई का काम हो रहा है। मैं जय भगवती पैकर सहारनपुर से हूँ और मेरा इस कंपनी के अंदर गत्ते का सप्लाई काम था। पिछले 10 साल से मैं इस कंपनी के अंदर गत्ता सप्लाई कर रहा हूँ। कंपनी जो है पिछले 2021 से बंद है और इस कंपनी पर जितना हमारा 10-12 लाख रुपया ले रखा है 3-4 साल से, और ये पैसा हमारा दे नहीं रहे हैं। जब भी पैसा मांगने के लिए आते हैं तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता। 2 महीना 1 महीना और गेट से बाहर जाइए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। मालिक दिल्ली बैठा हुआ है। एक उपेंद्र नाम के इनके जो हेड थे वो सहारनपुर के अंदर बैठे, सब ने जो है पैसा कमाया और मौज मस्ती की। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। कंपनी के अंदर बार बार पैसा मांगने के आते हैं, मालिक कोई पैसा नहीं दे रहा है। अब मालिक की 2-2 कंपनी 3-3 कंपनी बाहर चल रही है, चंडीगढ़ आदि राज्यों के अंदर कंपनी चल रही है, मगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से और प्रशासन से ये बात कहना चाहते हैं, ये तो हमारा पैसा दिलाया जाए और नहीं तो हम यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। पूरा जो है जन सैलाब यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर आएगा और मट्टी का तेल गिर कर यहाँ पर आग लगाएंगे, नहीं अगर हमारा पैसा नहीं मिला। अभी आपने प्रशासन की बात की, क्या आपने प्रशासन को सूचित किया अपनी पेमेंट के बारे में?
प्रशासन को सब पता है। प्रशासन के पास में हमारा एसटीएफ ने भी हमारा रिकॉर्ड मांग लिया था। एसटीएफ को हमने सारा रिकॉर्ड दे दिया, पूरा स्टेटमेंट दिया है। हमने बताया कि हमारा इतना पैसा है, स्टेटमेंट सब इनके अंदर दिया हुआ है। इनको पता भी है सारा पैसा है, मगर पैसा नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएँ? इन्होंने हमारी कंपनी बंद करा दी, हम कहाँ से पैसा देंगे? जी, जो हमारे घर पैसा मांगने के लिए आ रहे, सरकार ने कंपनी बंद कर दी। वो इनकी कमी से बंद हुई, किसी कमी से बंद हुई, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने तो कंपनी को माल दिया, हमारा क्या दोष है कंपनी को माल देकर हम जो आज घर धक्के खाते फिर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में मालिक बैठे आने जा, वो नहीं फ़ोन उठाते। उपेंद्र सहारनपुर के अंदर बैठे हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। जिनसे पैसा मांगते कोई पैसा देने का नाम ही नहीं लेता है। आज हम तंग होकर यहाँ पर टपरी में पहुँचे सहारनपुर में, और आज पैसा मांगने के लिए आए। आज भी कोई आश्वासन नहीं। आप भी कह रहे 3 महीने के अंदर पैसा मांगने के मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। झूठ दिन पर दिन झूठ का काम चल रहा है। अगर पैसा नहीं मिला, इस सहारनपुर की टपरी में आकर जो है हम आत्मदाह करेंगे गेट पर बैठ कर ही। ऐसे योगी राज में आपको ऐसा कार्य क्यों करना पड़ा कि आपको आत्महत्या करना पड़ा? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहेंगे, हम इसी पार्टी के हैं और हमारा उत्पीड़न हो रहा है सरकार के अंदर। ये लोग हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो टैक्स चोरी या अपराध काम करते हैं और हम लोगों का पैसा लेकर जो है ये पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर पैसा नहीं मिला, मैं 1 हफ्ते का समय मांगा है, 1 हफ्ते अंदर पैसा नहीं मिला, मैं इस गेट पर बैठ कर ही मिट्टी का तेल गिर कर आग लगाऊंगा और आत्मदाह करूँगा, क्योंकि मेरा पैसा डूब गया है और पैसा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई भी मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम तंग हो गए हैं सरकार से, जिससे बैंकों से लोन लिया है, बैंकों से पैसा ले रखा है हमने। हम कहाँ से पैसा दें सरकार का? सरकार हमारे पैसे की डिमांड करती है। जब हमारी कंपनी बंद होगी, हम कहाँ से पैसा देंगे? ये लोग तो पैसा लेकर हड़प कर गए। 3 कंपनी चल रही है इन लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना कंपनी के जो मालिक थे उनका साफ तौर से आरोप है। उनका कहना है कि जो हमने लोन लिया था, लोन वाले बैंक वाले घर भी आ रहे हैं, मगर ये कंपनी से शराब फैक्ट्री से इनकी पेमेंट जो 10 लाख रुपए हैं वो वापस नहीं आई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी साथी जुड़े रहना। धन्यवाद।